इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो ड्रग्स बना रहे थे और तभी एक चोर बंदूक लेकर अंदर आता है और वहाँ मौजूद सारे पैसों को लूट के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वहाँ से निकलते ही पुलिस उसके सामने आ जाते और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस को पता चला कि इसका नाम सेवेज है, जो कभी स्पेशल फोर्सेस का एक फौजी हुआ करता था। और यह बात जब पुलिस कमिश्नर को पता चला तो उसने तुरंत ही सेवेज को अपने ऑफिस में बुला लिया और उसने सेवेज को चोरी करने का वजह पूछा। तब उसने बताया कि जब देश को हमारी जरूरत होती है तब तो हमारा पूरा ख्याल रखा जाता है और जैसे ही हम रिटायर्ड हो जाते हैं तो सरकार हमें मरने के लिए छोड़ देते हैं। दरअसल सेवेज की एक बेटी है जो कैंसर की बीमारी से गुजर रही है और सेवेज के पास पैसा भी नहीं है कि वो अपनी बेटी की इलाज करा सके। और ये सब सुनने के बाद कमिश्नर ने सेवेज को एक मिशन में भेजने का फैसला किया। दरअसल कमिश्नर को कहीं से खबर मिली है कि लूकस नाम का एक आदमी जो कि शहर की सबसे बड़ी जेल का वार्डन है, वो जेल के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी इलीगल काम कर रहा है। लूकस जेल में कैदियों द्वारा इलीगल फाइट करवाता है और फाइट को टीवी में दिखा के इलीगल पैसा कमाता है और इसके साथ वो जेल में ड्रग्स का धंधा भी करवाता है। पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे अरेस्ट नहीं कर सकते और इसलिए कमिश्नर चाहता है कि सेवेज उस जेल के अंदर जाए और लूकस की सारी सबूत इकट्ठा करके कमिश्नर को भेजे। लेकिन पहले तो सेवेज ने इस मिशन के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब कमिश्नर ने कहा कि सरकार उसकी बेटी की इलाज का खर्चा उठाएगी तो सेवेज ना चाहते हुए भी इस मिशन के लिए राजी हो गया और अगले ही दिन सेवेज को उस जेल में भेजा गया। और जेल के अंदर जाते ही जेल की डॉक्टर ने सेवेज की गर्दन में एक जीपीएस ट्रैकर डाल दिया और इसके बाद जब सेवेज अपने रूम में पहुंचा तो उसकी बेड के नीचे कमिश्नर का भेजा हुआ एक फोन मिला, जिससे वो लूकस की सारी इलीगल काम का सबूत इकट्ठा कर सके। और जेल के अंदर सेवेज की मुलाकात एक टोनी नाम की बंदे से होती है जो सेवेज को उसकी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन सेवेज ने उसे साफ मना कर दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। और दूसरा जेम्स नाम का एक बंदा अपने साथियों को लेकर आता है सेवेज के रूम में और उसके ऊपर हमला कर देता है। और तभी बोन्स नाम का एक बंदा वहाँ पर आता है और सेवेज को उन दोनों से लड़ने में मदद की। और तभी जेल की गार्ड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन सभी को पकड़ के एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। और उसके बाद लूकस नाम की उस वार्डन ने जेम्स को अपने ऑफिस में बुलाया और उसके अच्छे से खातिरदारी की। और थोड़ी देर बाद लूकस ने सेवेज को भी बुलाया और लूकस ने उसे मारने की वजह उसे जेल में होने वाले फाइटिंग कंपटीशन के बारे में बताया। लूकस पहले से ही जानता था कि सेवेज एक स्पेशल फोर्सेस का फौजी है और उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है और उसने सेवेज को ऑफर दिया कि अगर वो इस फाइटिंग कंपटीशन में जेल के सबसे बेहतरीन फाइटर को हरा देगा और बदले में उसे यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। और सेवेज को भी ये ऑफर बहुत ही पसंद आता है क्योंकि लूकस के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। और तुरंत ही सेवेज ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद लूकस ने उसे एक फाइटिंग जैकेट दिया और सेवेज को एक नए कमरे में शिफ्ट करा दिया गया। और इस कमरे में बोन्स पहले से ही मौजूद था और जल्दी ही इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और कुछ देर बाद सेवेज टॉयलेट में गया और अपना फोन निकालकर कमिश्नर को मैसेज करके इस इलीगल फाइट की जानकारी दी। और अगले ही दिन बोन्स ने उसे बताया कि टोनी इस जेल का चैंपियन है और उसने आज तक एक भी फाइट नहीं हारा। और उस रात सेवेज ने अपनी फाइटिंग जैकेट पहना और बोन्स के साथ उस फाइटिंग रिंग में पहुंच गया। और यहाँ पर होने वाले फाइट की कोई रूल्स नहीं है और लूकस इन फाइट्स का लाइव टेलीकास्ट करता है, जिससे जेल के बाहर रहने वाले लोग भी इस पर सट्टा खेलते थे। और तभी सेवेज ने अपना फोन निकाला और सबूत के तौर पे उसने एक वीडियो बनाया। अब अगला फाइट था सेवेज और वैम्पिरियो नाम का एक कैदी के साथ। अब सेवेज जो कि स्पेशल फोर्सेस का एक फौजी था तो उसने वैम्पिरियो को आते ही एक ही पांच से काम तमाम कर दिया और अपना पहला फाइट 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लिया। फाइट खत्म होने के बाद टोनी लूकस की ऑफिस पर पहुंचा और इस जेल से अपनी रिहाई की मांग की। दरअसल लूकस ने उसे वादा किया था कि जिस दिन वो इस जेल का चैंपियन बनेगा उस दिन उसे इस जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और तभी लूकस उसे बोलता है कि अगर तुम्हें इस जेल से आजादी चाहिए तो तुम्हें एक और फाइट लड़नी होगी और ये फाइट तुम्हारी आखिरी फाइट होगी और अगर इस फाइट में तुम जीत गए तो तुम्हें हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाएगा। उसने मजबूरी में आकर हाँ किया, मगर जाते समय उसने लूकस को धमकी देकर गया है कि अगर उसने अपनी वादा पूरा नहीं किया तो वो अपनी गैंग लेकर पूरी जेल में हंगामा कर देगा। और अगले दिन एक वकील सेवेज से मिलने जेल पहुंच गई जिसका नाम जेनेट था। ये एक सरकारी वकील है जो सेवेज की केस लड़कर उसे यहाँ से आजाद करवाना चाहती थी। अब सेवेज जो कि एक मिशन पर था तो उसने उसकी मदद लेने से मना कर दिया और जाते समय उस वकील ने सेवेज को अपना कार्ड दे दिया ताकि अगर उसका मन बदल जाए तो उसे कॉल कर सके। और उस रात सेवेज जेल की मेस में पहुंचा और उसके अंदर आते ही सब लोग शांत हो गए थे। दरअसल ये सब कैदी सेवेज की फाइट देखकर बहुत ही डर गए थे। और अगले दिन जब सेवेज अपने कपड़े धो रहा था तभी टोनी की साथी ने उस पर हमला कर दिया और तभी जेल की एक गार्ड वहाँ पहुंच जाती है और इन सभी को रोकने की कोशिश करती है। और अचानक एक चाकू इस गार्ड के सीने पर लग जाती है और वो सीधा जमीन पर गिर जाती है। और तभी सेवेज ने जल्दी से उसे इमरजेंसी रूम में पहुंचाया और उस गार्ड की जान बच गई। उसके बाद लूकस ने सेवेज को अपने ऑफिस बुलाया और उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि अगर उस गार्ड को कुछ हो जाता तो लूकस का सारा इलीगल काम का भंडा फूट जाता। और लूकस ने सेवेज से उन गुंडों का नाम पूछा और अपने गार्ड्स के साथ जाकर उन दोनों गुंडों को मार दिया। और टोनी अपने लोगों के मरने की खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है तो उसने सेवेज को जाकर फाइट के लिए चुनौती देने लगा, लेकिन सेवेज ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपना ट्रेनिंग करता रहा। और ट्रेनिंग के बाद सेवेज लूकस के ऑफिस पर पहुंचा और टोनी के साथ फाइट करने की इच्छा जताया। और ये सुनकर लूकस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इन दोनों की फाइट से वो करोड़ों रुपये कमा सकता है। तो लूकस ने जल्दी से इन दोनों की फाइट बुक कर दिया। उसके बाद सेवेज जेल की टॉयलेट पर पहुंचा और कमिश्नर को मैसेज करके इस फाइट
की सारी जानकारी दे दी। और ऐसे ही दिन बीतता गया और एक हफ्ते के बाद फाइट का दिन आ गया और तभी लोकस ने चिल्ला चिल्ला कर इस फाइट का अनाउंस किया और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दिया। और कुछ ही देर में फाइट शुरू हो जाता है। पहले राउंड में तो टोनी जीत गया, लेकिन फाइट के दूसरे राउंड पर सेवेज टोनी पर भारी पड़ने लगा। उसने अपने एक्सपीरियंस के दम पर टोनी को मार मार कर उसका हालत खराब कर दिया और टोनी को हराकर सेवेज इस जेल का नया चैंपियन बन गया था। अब इस फाइट के बाद सेवेज अपने रूम में पहुंचा और सबूत के तौर पे कमिश्नर को कुछ वीडियोस भेज दिया, लेकिन उसे सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। अब इसके बाद लोकस ने सेवेज को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। अब इसके बाद लोकस उसे अपने खुफिया अड्डे पर ले गया, जहाँ पर वो कैदियों से ड्रग्स का धंधा करवाता है। और तब लोकस ने उसे इस बिजनेस पर शामिल होने का ऑफर दिया और इस पर सेवेज ने कहा कि उसे फैसला लेने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जाते जाते सेवेज ने थोड़ा सा ड्रग्स अपने जेब में भर लिया ताकि वो इन्हें कमिश्नर तक पहुंचा सके। उसके बाद लोकस फिर से उसे लेकर अपने ऑफिस में गया, जहाँ पर वो कमिश्नर पहले से ही मौजूद था। और तब कमिश्नर उसे बताता है कि वो दोनों पहले से ही मिले हुए थे। दरअसल ये लोग जानते थे कि सेवेज की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उसे बहुत ही चालाकी से जेल में डाला और उसकी फाइट्स करवा के करोड़ों रुपया कमाया। अब इतने बड़े धोखे के बाद सेवेज पूरी तरह से टूट चुका था। अब लोकस और कमिश्नर का प्लान था कि वो सेवेज की फाइट एक दूसरे जेल की कैदी के साथ करवाएंगे। तो उन्होंने सेवेज को अपने साथ जोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन उसने ये ऑफर मना कर दिया। तो उन लोगों ने उसका दोस्त बोन्स को बुलाकर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगे और अपने दोस्त की ये हालत देखकर वो फाइट के लिए राजी हो गया। उसके बाद वो बोन्स को लेकर अपने कमरे में पहुंचा और यहाँ पर दोनों ने कसम खाई कि वो लोकस और कमिश्नर का भांडा फोड़ के रहेंगे। इसके बाद सेवेज ने उस वकील को फोन किया जिससे वो कुछ दिनों पहले मिला था और यहाँ पर उसने लोकस और कमिश्नर की सारी बात बताई और सारी सबूतों को एक मेमोरी कार्ड में डालकर उसे दे दिया। और इसके साथ ही उसने जेल के सारे कैदियों को अपनी तरफ कर लिया। और ऐसे ही दिन गुजरते गए और फाइट का दिन आ गया और इधर दूसरी जेल का वार्डन अपनी जेल की सबसे बेहतरीन फाइटर शाका को लेकर पहुंच गया। फाइट शुरू होते ही शाका सेवेज पर भारी पड़ गया और पहले राउंड में वो जीत जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरी राउंड स्टार्ट हुआ, सेवेज ने उन चुराई हुई ड्रग्स को शाका की आंखों में झुक दिया और इस मौके का फायदा उठाकर उसने मार मार कर उसे हरा दिया। और तभी सेवेज ने जेल के सभी कैदियों को सिग्नल दे दिया और सिग्नल मिलते ही सभी कैदियों ने जेल में हंगामा मचा दिया और गार्ड्स ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन कैदी बहुत ही ज्यादा थे इसलिए गार्ड्स भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और तभी कुछ स्पेशल फोर्सेस की टीम वहां पर आ जाती है। दरअसल उस वकील ने सारा सबूत सरकार के खिलाफ कर दिया था और ये सब देखकर लोकस वहां से भागने की काफी कोशिश की, लेकिन सेवेज वहां पर आ जाता है और सेवेज को देखते ही लोकस ने उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। और तभी वहां पर बोन्स भी आ गया और लोकस को मार मार कर उसका हालत खराब कर दिया। इसके बाद स्पेशल फोर्सेस ने कमिश्नर और लोकस को अरेस्ट कर लिया। अब सेवेज की इस बहादुरी की काम देखकर सरकार ने उसके ऊपर लगे सारे इंजामों को हटा दिया और सरकार ने उसकी बेटी की इलाज का खर्चा भी उठाया और सेवेज जेल से आजाद हो जाता है। और दूसरी ओर लोकस और कमिश्नर को सरकार ने फांसी की सजा सुनाई। और ये मूवी अब यहाँ पर एंड हो जाता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।